कानपुर में एक 14 साल की बच्ची है जिसका नाम था स्वाति और एक ट्यूशन टीचर थे, नाम था नौशाद। लेकिन उसके बाद फाइनल क्या, उस बच्ची को लेकर भाग गया वो। उसको शर्म आनी चाहिए कि 34 साल का हो गया, उसने बच्चे के साथ ऐसी हरकत की है। 14 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि वो खुद किसी के साथ चले जाए। उसको बहलाना फुसलाना किया होगा तभी बच्चा गया होगा। मेरे हिसाब से उनके लिए फांसी से बड़ी और कोई सजा नहीं है। उनको सिर्फ फांसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। और ऐसे खुला छोड़ देंगे तो आज एक बेटी के साथ हुआ है तो कल को छोटे, उससे भी छोटे बच्चे के साथ कर सकते हो। मैंने कई केसेस देखे हैं। इनके लिए तो बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि देखो नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्चे में कोई समझ नहीं होती और उसके साथ अभी ये छोटी बच्ची है, इसके साथ कोई समझ नहीं है इसके अंदर, और आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। हिंदू बन के अपना धर्म चेंज करके बहुत सारे ये मैनिपुलेट कर देते हैं ना बच्चों को। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। माँ बाप भी जिम्मेदार है। माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं उनको अच्छी तरह। अब सरकार तो ये करेगी नहीं ना कि सारा दिन बच्चों के पीछे बैठी रहेगी। मेरी भी बेटी है, 6 साल की बेटी है मेरी। मैं भी इसको गुड टच बैड टच के बारे में बताती हूँ। कानपुर में एक 14 साल की बच्ची है जिसका नाम था स्वाति और एक ट्यूशन टीचर थे, नाम था नौशाद। वो पढ़ाने आते थे। 14 साल की बच्ची थी। टीचर का नाम जो था नौशाद 34 साल का था, 20 साल बड़ा। ट्यूशन पढ़ाने आता था। लेकिन उसके बाद फाइनल क्या, उस बच्ची को लेकर भाग गया वो। बहुत सारा विरोध हुआ, कल वो अरेस्ट किया गया। मुझे आपसे जानना है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? किसको लगता है वो बच्ची जिम्मेदार है, या वो टीचर जो नौशाद 34 साल का 20 साल बड़ा था वो जिम्मेदार है, या फिर माँ बाप जिम्मेदार हैं, या फिर सरकारें जिम्मेदार हैं? आपको क्या, आपके भी तो बच्चे होंगे। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम तो पहले पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो कैसे इंसान है जिसके पास हम बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ने के, ठीक है। और उसको शर्म आनी चाहिए कि 20 साल का हो के उसने ऐसी हरकत की, 34 साल का हो के उसने बच्चे के साथ ऐसी हरकत की है। तो उसे तो मेरा मतलब है, अगर उसने बच्चे का ब्रेन वॉश किया है, क्योंकि कितने आप 14 साल के बता रहे हो, इतना समझ नहीं होता। 14 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि वो खुद किसी के साथ चले जाए। उसको बहलाना फुसलाना किया होगा तभी बच्चा गया होगा। अगर हम अपने बच्चे को थोड़ा, अगर माँ बाप थोड़ा ये कहते हैं कि भाई बैड टच और गुड टच बताते हैं बच्चों को, वो शायद सिखाया हो या ना सिखाया हो, बच्चे के अंदर क्या फीलिंग है, घर का माहौल कैसा है, ये भी हो सकता है। और सरकार तो ये है कि भाई सरकार अब बिल्कुल हर किसी के घर के आगे पैरा तो लगाएगी नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये तो थोड़ी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आस पड़ोस की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के, वो बच्चा जो अगर उससे पढ़ रहा था तो उसके साथ पहले भी तो कुछ उसने फीलिंग अटैच की होगी, तभी तो उस बच्चे की इतनी हिम्मत हुई है कि वो उसके साथ चला गया। और बच्चे ने अपने घर नहीं बताया तो ये बच्चे की गलती है। और उस जेंट्स जो भी था जो उसको बच्ची को लेके गया, उसने उसका या तो ब्रेन वॉश किया है, या उसे कुछ डराया हो या कुछ हो, या भाई 14 साल की उम्र में बच्चा भाग जाता है। कहाँ तक बंद करोगे? आजकल हर जगह यही हाल है। वो तो ट्यूशन टीचर था, आजकल तो अपने रिलेशन में भी ऐसी बातें हो जाती हैं। हमें अपने बच्चों को न्यूज़ में दिखाना चाहिए कि इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, और अगर आपके डेटा है उनको डेटा दिखाना चाहिए। और मैं दिखाती हूँ अपने बच्चों को, मैं बताती हूँ। मैं मेरी 14 साल की 16 साल की बेटी है, ये भी है, मैं इनको भी बताती हूँ कि आज ऐसा हुआ है, और तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो तो या तो हमें बताओ, या जिससे भी तुम टच हो, फ्रेंड हो, मौसी हो, मामा हो, किसी उससे ज़रूर फीलिंग अपनी शेयर करो। अगर मैं अपने बच्चे को यही कहती हूँ, अगर तुम्हारे साथ कोई मतलब दुकान पे भी अगर आप जैसे बच्चे पैसा देते हैं, बच्चे उनके साथ टचिंग वचिंग करते हैं, अगर वो भी तुम्हारे साथ कोई करता है तो आके बताओ, उसे छुपाओ मत। और स्वाति को भी समझना चाहिए। पहले तो इंसान का मतलब देख रेख से ही पता चलता है कि वो इंसान है कैसा, मेरे प्रति सोच कैसा रखता है। क्योंकि 14 साल के बच्चे कोई मतलब ज़्यादा ना मैच्योर्ड है और ना ज़्यादा वो है, इसलिए स्वाति भी जिम्मेदार है और उनकी पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। पेरेंट्स को भी देखना चाहिए था मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आजकल का जनरेशन ऐसा है कि बच्चे 9 साल के बच्चे में भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जा रहे हैं। सज़ा तो उसको मिलना चाहिए। हाँ, वो कितना भी थी, छोटी थी, 14 साल की बच्ची थी, उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। 18 साल से कम होने का मतलब? हाँ, कम थी, 18 साल से कम थी, तो उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। बच्चे डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि वो समाज देखेगा, समाज क्या कहेगा। लोग पेरेंट्स ये देखते हैं कि समाज क्या कहेगा। उन्हें समाज से नहीं डरना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। पहले बच्चा है फिर समाज है। आज आपके बच्चे को कोई लेके चला जाता है या आपके बच्चों को मैनिपुलेट किया जाता है तो उसमें समाज आपका कोई काम नहीं करेगा। आपका बच्चा पहले है,
पहले वैल्यू आपकी बच्चे की है। आपको पहले बच्चे के अंदर ऐसी भावनाएं पैदा करनी होगी, आपके बच्चे के अंदर फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि आपका बच्चा कोई भी कुछ भी होता है मेरे साथ तो मैं अपने पेरेंट्स को बता सकूं। उसमें डर नहीं होना चाहिए और उसमें ये भी बच्चे को महसूस हो कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मेरे पेरेंट्स मेरा साथ दे। इनके लिए तो बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि देखो नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्चे में कोई समझ नहीं होती और उसके साथ अभी ये छोटी बच्ची है, इसके साथ कोई समझ नहीं है इसके अंदर, और आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए आप बहुत बहुत बड़े गुनाह कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं इस चीज़ के लिए, जो बच्चों से खुल के इस चीज़ पे बात नहीं करते हैं, जो उनको समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता है उस चीज़ के बारे में। बच्चों को मतलब अलग से बच्चों को मतलब वो चीज़ बच्चों को समझाई नहीं जाती। मेरा तो कहना यही है मेन। गुड टच बैड टच कौन कहे क्या है। हाँ, बल्कि आजकल तो इतना ज़्यादा खुल के सब चीज़ सामने आ चुकी है, तो इस चीज़ के बारे में पेरेंट्स को पहले बच्चों से बात करना चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स ही आते हैं, सरकार तो बहुत दूर की बात है। उन्हें इसके लिए काम करना चाहिए, मैं मानती हूँ। इस पे कानून वगैरह कड़े हाँ, कानून बनाने चाहिए। हाँ, इस चीज़ के लिए मैं ये सरकार तो बाद की बात है, लेकिन पहले पेरेंट्स ही आते हैं। माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, उनको अच्छी तरह। अब सरकार तो ये करेगी नहीं ना कि सारा दिन बच्चों के पीछे बैठी रहेगी। मेरी भी बेटी है, 6 साल की बेटी है मेरी, मैं भी इसको गुड टच बैड टच के बारे में बताती हूँ, कल को ऐसा ना हो। और सबसे बड़ी बात, जो वो 34 ईयर्स के हैं और उन्होंने कितनी साल की बताई आपने? 14 साल की साथ, मेरे हिसाब से उनको सिर्फ फांसी के अलावा और कुछ उनकी सज़ा नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। नहीं, अभी लेके भागे हैं तो फांसी जैसी सजा तो नहीं दी सकती। लेके भागे हैं तो हो सकता है लड़की का भी उसमें कुछ, लेकिन छोटी बच्ची तो आप लेके नहीं भाग सकते ना। छोटी बच्ची तो ब्रेन वॉश। 14 साल, एक 18 साल से बड़ी होते तब तो चलो ठीक है। लड़कियों 14 का साल के बच्चों को भी ये पता होता है, सब चीज़ पता होती है। आजकल तो आप 10 साल को भी देखोगे तो हाँ, ये क्राइम भी है ना। 18 साल से छोटे बच्चों को आप लेके भाग नहीं सकते। इसमें नहीं। इसमें तो ये जो अधिकार है। इसमें जो 34 इयर्स का जो बंदा है उसको सोचना चाहिए ना कि ये बच्ची है, इसका क्या, उसने कैसे ब्रेन वॉश किया, वो कैसे उसके साथ चली गई, तो उनको देखना चाहिए ना। बच्चे की ये गलती है कि उसने घर में नहीं बताया, और माँ बाप की गलती है कि उसको गुड टच बैड टच के बारे में थोड़ा समझाना चाहिए ना। सही आपने बताया बच्चे, लेकिन आजकल के माँ बाप बच्चों के साथ उन्हें बॉन्डिंग नहीं होती, बच्चे नहीं समझ पाते। माँ बाप को ये समझना होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, रिजिडिटी है वो ख़त्म करनी होगी, तो बच्चों को बताना चाहिए ना। मैं भी अपनी बेटी को यही समझाती हूँ, जैसे मैं अकेला तो कहीं भेजती नहीं हूँ, ट्यूशन वगैरह भेजती हूँ, पूरी जानकारी के साथ भेजती हूँ, सब चीज़ पहले अच्छी तरह उनकी। हाँ जी, क्या हुआ आपके साथ, किसी ने बदतमीजी किया या नहीं की? बच्चे से हमेशा जब भी बच्चे बाहर से आते पूछना चाहिए कि बेटा आज आप कहाँ गए, किससे बात की, किसने कैसा बोला आपको, कैसा बिहेव किया आपके साथ, बच्चे के साथ। और आप ट्यूशन जाते वो कैसे हैं, वो कैसे बात करते हैं आपसे। हाँ, और हमें देखना चाहिए वो ट्यूशन वाला क्या है, कैरेक्टर कैसा है, ये कैसे पढ़ाता है और ये कैसे बच्चों के साथ रिलेशन में रहता है, कैसे रहता है। ये मेरी बेटी है 14 साल की, मैं इसको बताती हूँ कि बाहर जाओगे तो कैसे रहना है, और जो कैसे देखते हैं उनकी नज़र पहचानो, और जो अच्छी नज़र होती है उनको पहचानो पहले। मेरे हिसाब से उनके लिए फांसी से बड़ी और कोई सज़ा नहीं है, उनको सिर्फ फांसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। और ऐसे खुला छोड़ देंगे तो आज एक बेटी के साथ हुआ है तो कल को उससे भी छोटे बच्चे के साथ कर सकते हो। मैंने कई केसेस देखे हैं, कोई 6 साल के और 2 साल की बच्ची होती क्या है। मैंने 2 साल की बच्ची का भी केस देखा हुआ है, उनको क्या पता, उनको तो नहीं पता होता ना कुछ। और तो और बड़ी बात कह रहे हो, 6-6 महीने के बच्चों के साथ मैंने ऐसी हरकतें सुनी हैं। जो मुस्लिम होते हैं ये अपना नाम चेंज करके, इंडियन बन के, लफ्ज़ याद करके, ऐप वगैरह से डाउनलोड ये करके लड़कियों के साथ इतना गलत कर रहे हैं, उनको ले जाते हैं कहीं और, उनका क्राइम कर देते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। कई केसेस ऐसे आए हैं, मर्डर कर करके इधर उधर फेंक दिया। क्या थोड़ी लड़कियां ऐसे फालतू थोड़ी ना आ रही है। हाँ जी, बहुत सारे केसेस है सर, ये जो हिंदू बन के अपना धर्म चेंज करके बहुत सारे क्राइम किए, ये मैनिपुलेट कर देते हैं ना बच्चों को, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। माँ बाप भी जिम्मेदार है, क्योंकि मम्मी पापा को केयर करनी है अपने बच्चे की कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है। फिर दूसरी बात, जिसके पास हम ट्यूशन के लिए भेज रहे, विश्वास पे भेज रहे, दूसरी उसकी गलती है टीचर की, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए बच्ची के साथ। टीचर की भी गलती, टीचर की भी गलती है, गलत है। टीचर की भी क्या, टीचर की ही गलती टीचर की, क्योंकि वो बच्ची तो 14 साल की है। पहला पेरेंट्स, दूसरा वो बच्ची की गलती नहीं है, टीचर की गलती है, दूसरी टीचर की गलती है। पहली माँ बाप की, फिर दूसरी टीचर की गलती। लड़की की गलती नहीं है, क्योंकि लड़की तो नाबालिग है,
लड़की की गलती कैसे हो सकती? इसमें देखा जाए तो ना तो पेरेंट्स की गलती है और ना ही बच्चे की कह सकते हैं हम। देखो उसकी एज नहीं है बच्चे की इतनी समझने वाली, तो इसमें थोड़ा सा यही है कि घर का माहौल फ्रेंडली होना चाहिए ताकि बच्चा सारी बातें शेयर कर सके पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स और बच्चों की अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जो भी होता है उसके साथ घटना, मान लो सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ क्या नहीं, बॉन्डिंग अच्छी हो तो पेरेंट्स को पूछना भी चाहिए और बच्चे को बताना भी चाहिए। तो ये माहौल होगा तो शायद ये घटनाएं ना भी हो। नौशाद जो है इसमें नौशाद ही है कि वो जो बच्ची का ब्रेन वॉश कर रहा है, और वैसे माँ बाप होते हैं उनको समझाना चाहिए बच्चों को कि गुड टच बैड टच क्या होता है, और जहाँ तक हो बच्चों को थोड़ा बहुत समझना चाहिए, उनके फीलिंग्स को जानना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये चीज़ें तो होती है, बताना गुड टच बैड टच में आता ही है कि कोई आपको कैसे देख रहा है, क्या नज़रिया उसका देखने का हर तरीके का। और जितना हो सके बच्चों को हफ्ते में 1-2 बार बैठा के अपने पास उनको पूछिए, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा आसपास, या जो भी उसकी समस्या है उनको समझना चाहिए थोड़ा। देखो सर ऐसा है ना, जो आपने बताई कितनी एज बता दी, 13 14 साल की हाँ मतलब 14, ये जो टीनेज होती है यही बच्चे की बिगड़ने और सुधरने की होती है, और इस पे पेरेंट्स को ही थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करने की जरूरत है। स्कूलों में नॉर्मल मतलब हो रहा है भाई गुड टच बैड टच, ये चीज़ें मतलब बच्चों को बहुत ही मतलब जिम्मेदारी और समझदारी से बताना चाहिए, क्योंकि आज के माहौल के अंदर पेरेंट्स से बढ़ के उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है, मैंने काफ़ी हद तक सुना है कि पैसों से भी मोटिवेटेड होता है, बट पैसा सिर्फ एक फैक्टर है उसका। मेनली लोगों में हेटरेट भी बहुत है, हिंदू फोबिया है, एंड लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो हिंदुओं को इम्पैक्ट करें। तो मेरा मानना ये है कि इमोशंस और पैसे मिलके, मेरे ख्याल से पैसे की बात बोलूँ तो पैसे शायद इतना बड़ा फैक्टर भी नहीं होगा, इमोशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आज के दिन में हमारे अंदर में वो एक डीप फोबिया सा भर गया है कि कैसे भी करके हम हिंदुओं को और इस देश को हम नुकसान पहुंचाएं, कैसे भी करके इस चीज़ को हम नीचे लेके आए। और मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन में आप सबको जागना है, आपको सेकुलर नहीं बनना है, आपको हिंदू बनना है, अपनी आइडेंटिटी आपको अपने हिसाब से पहचाननी है। आज के दिन में मैं इस देश में देख रहा हूँ कि जो 80% धंधा है वो हिंदू नहीं है, वो सेकुलर है, वो डरा हुआ है, वो अंदर से मतलब बाहर से ना वो आके अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है उसके अंदर की इमोशंस क्या है। बच्ची तो नाबालिग है, बच्ची को तो अभी उस तरह का शिक्षा नहीं है। हमारे सरकार जो है पहले वो जिम्मेदारी इसलिए आता है क्योंकि आज हमारी भारत में जो मूल है शिक्षा, आज शिक्षा ही भारत में नहीं है। आज हम लोग साक्षर होते जा रहे हैं, जिससे सिर्फ उससे अर्थोपार्जन कर कर जीवन यापन करते हैं, वो शिक्षा आज हमारे भारत में नहीं है। अगर हम किसी भी कौम में हों, किसी भी धर्म में या समुदाय से बिलोंग करते हों, मगर उस धर्म का पूर्ण रूपेण हमारे पास शिक्षा ज्ञान नहीं है, जिस ज्ञान की कमी के कारण आज ये घटनाएं घट रही है, जिहाद हो रहा है। या आज अगर आपने ये बात कर रहे हैं तो ऊपर ही अगर देखा जाए तभी हाल में ही हमारे जो मान लो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, एक शत्रुघ्न सिन्हा थे, फिल्म अभिनेता थे, उनकी बेटी मतलब मुस्लिम से शादी की, तो कहीं न कहीं उसका भी कहीं न कहीं असर समाज पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही होगा, है ना। तो सरकार इसमें है जिम्मेदार। और उसके बाद जो वो नौशाद जो भी वो टीचर था